बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबी बख्श। आप देख रहे हैं हमारा चैनल GN 786। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो लोग गोल्ड में इंटरेस्टेड हो बेचने में या ख़रीदने में, वो हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप गोल्ड के जेवरात पुराने मार्केट में बेचना चाहते हैं तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। 5 नकात ऐसे हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट भी किए थे कि हमने पुरानी ज्वेलरी बेचनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बात मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास जेवर हैं और आपने बेचने हैं तो सबसे पहले तो आप प्रेफर उसको करें कि जो आपका फैमिली ज्वेलर हो, जिससे आप पुराना रिलेशन हो, जिससे जेवरात आपके घर के ख़ानदान के बनते हैं ना, तो बेहतर तो ये है कि आप उसी के पास जाएं, वो आपके पास ताउन करेगा। ठीक है, अगर आप उसके पास नहीं जाना चाहते या नहीं है तो वो फिर और बात है। उसके बाद 3-4 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जाते हैं ना किसी ज्वेलर के पास तो वो सबसे पहले आपके पास वो आम ज्वेलर जो है ना, जो आप जिससे आपका रिलेशन नहीं है, दूसरे के पास अगर जाते हैं तो वो सबसे पहले वो आपसे जेवर लेगा और ये एक पत्थर आता है, इसको कसौटी कहते हैं, इसके ऊपर वो कस लगाएगा। जैसे ये देखें, ये कस लगी हुई है गोल्ड की, ये रगड़ेगा इसके ऊपर, उससे ये होगा कि आपका सोना काम नहीं होगा लेकिन ये निशान आ जाएगा। इसके ऊपर वो लगाएगा तेजाब। अगर तो ये अपनी जगह बरकरार रही तेजाब लगने की वजह से तो फिर तो वो सोना है और उसकी क्वालिटी उसको नज़र आ जाएगी। अगर सोना नहीं होगा तो इसके ऊपर वो उड़ जाएगी, वो बिल्कुल प्लेन साफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो वो ये क्वालिटी चेक करेगा। इससे आपने घबराना नहीं कि आपका सोना काम नहीं होगा, क्योंकि ये कसौटी है, इसके ऊपर जेवर चेक किया जाता है। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये वो बात करेगा। अब दूसरी नंबर पे बात करते हैं, अगर आपके गोल्ड के जेवर हैं और उसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं तो क्या करना चाहिए। उसके 2 रास्ते हैं, फैसला आपने करना है। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर तो आपके जेवरात में लगे हुए हैं स्टोन लगे हुए हैं तो बेहतर तो ये है कि जिसको आप बेच रहे हैं सबसे पहले अपने सामने बिठा के वो आप स्टोन निकलवा लें। स्टोन निकलवा लेंगे तो उसके बाद जो जेवर बचेगा ना, तो उसके आपको आसानी होगी, वो रेट भी सही लगा लेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप नगीनों समेत बेचते हैं तो वो एक अंदाज़ा करेगा, अगर 1 ग्राम का करता है या 2 ग्राम का करता है, मिसाल के तौर पे 2 ग्राम का भी करता है तो वो 2 ग्राम तो आपके नगीने में कट गए। अगर आप रिस्क लेंगे कि हो सकता है वो 1.5 ग्राम निकल रहा है, 1 ग्राम निकल रहा है, तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप नगीने निकलवा लें, तो फिर उसका रेट निकलवा लें तो वो आपको फ़ायदा रहेगा। दो नंबर हो गए। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, अगर आपका रिलेशन वाला नहीं है ज्वेलर, तो फिर आप मार्केट में फिरेंगे, 2-4-6 जो ज्वेलर होंगे उनके पास आप रेट लगवा लेंगे। तो रेट जब लगाएंगे तो जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देना आप उसी को दे दें। उसमें आप ये ना पूछें कि कितने माशे काट रहे हो, कितनी रत्ती काट रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब की आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि हम यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं ना, तो हमें पता है यहाँ क्या होता है। जो पैसे ज़्यादा दे देता है उसी को देना चाहिए अगर मार्केट में फिरते हैं। ठीक है, अब ये हो गई तीसरे नंबर की बात। अब आ जाते हैं चौथे नंबर की ऑप्शन पे। चौथे नंबर की ऑप्शन ये है कि जिसका जेवर बना हुआ है वो आपसे कैसे लेगा, कैसे उसको लेना चाहिए आपसे जेवर वापस। तरीकाकार ये है कि जिसका भी जेवर बना हुआ है उसकी आपके पास रसीद होनी लाजमी है। आपके पास जेवर भी है, आपके पास रसीद भी है, आप उसी ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो देखेगा जो उसका नेट वज़न होएगा, उस नेट वज़न का मिसाल के तौर पे 10 ग्राम की कोई जेवर बना हुआ है ना, तो वो नेट वज़न 10 ग्राम ही होएगा। उसमें से वो फ़ी ग्राम जो है वो 800 रुपये फ़ी ग्राम काटेगा। उसके बाद जितने पैसे बनेंगे, जो मार्केट का मौजूदा रेट होगा, उस हिसाब से आपको उसको पैसे देने चाहिए। ये पाकिस्तान में तरीका यही है ज्वेलर हजरात का
जो अपनी चीज़ बनी हुई वापस लेता है ना जेवर, वो 800 रुपये पर ग्राम के हिसाब से कटौती करके बकाया आपको देने का वो पाबंद है। जो जेवर आप लेते हैं उसमें जब आप नया खरीदते हैं ना, तो उसमें मजदूरी और पॉलिश वो ख़त्म हो जाती है। जो गोल्ड का नेट वज़न होता है वो उसके आपको पैसे देगा और 800 रुपये पर ग्राम हिसाब से वो काट कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटती। ये पाकिस्तान का रूल है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आप गोल्ड खरीदना बेचना चाहते हैं, जेवर बेचना चाहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।